अमेरिका की ईरान से मुआहदे के लिए नई चालें, सदर ट्रंप ने तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे पत्ते हमारे पास हैं, अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ अच्छी डील ना हुई तो वो दोबारा ऑपरेशन शुरू करेंगे। ईरान की फौज, बहरिया और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान की जानिब से खलीजी मुमालिक पर हमलों से हैरान है। ईरानी कौम तारीख साज जंग में दुश्मन को पिसपा कर रही है। स्पीकर बाक़ी कालिबाफ का पार्लियामेंट इजलास से खिताब, कहा रहबर इनकलाब का पैगाम पार्लियामेंट के लिए रोड मैप की हैसियत रखता है। शहीद रहबर आयतुल्लाह ख़ामनाई मजबूत ईरान के बानी हैं। हमें इख्तलाफात को तनाज़ात और तकसीम में तब्दील नहीं करना चाहिए। जंग के नुकसानात की बहाली पर तवज्जो के साथ तरक्याती मनसूबों पर नजरसानी ज़रूरी है। तरक्याती मनसूबे में जंग से मुतासरा इलाकों के तामीर नौ को तरजीह दी जाए। 24 घंटे में 28 तजारती जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। पास ज़राने इनकलाब की तस्दीक तजारती जहाज़ों में ऑयल टैंकर्स, कंटेनर बरदार और दीगर कार्गो जहाज शामिल हैं। तमाम जहाज ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी और राब्ताकारी के तहत महफूज तरीके से गुजरे। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ की निगरानी और कंट्रोल मौसर अंदाज में जारी है। बेलगाम सेहूनी रियासत का ग्रेटर इसराइल का घिनौना मनसूबा, इसराइल ने लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया। सेहूनी फौज जनूबी लेबनान के शहर नब्तिया में दाखिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी और बेफोर्ट कला पर कब्जे का दावा कर दिया। इसराइली फौज 26 साल बाद लेबनान की सरहद में इंतहा अंदर तक दाखिल हो चुकी है। सेहूनी फौज ने नब्तिया शहर के मुतादिद कस्बों को इनखला की वार्निंग भी जारी कर दी। घरों और दफातर सरकारी अमलाक पर बमबारी से मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अपनी फौज को पेशकदमी जारी रखने का हुक्म। फौजी पेशकदमी के दौरान हिजबुल्लाह से झड़पें भी जारी। एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। इसराइल की बढ़ती इश्तियाल अंगेजी और बेफोर्ट किले पर कब्जा, फ्रांस ने सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि फ्रांस इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करता है, लेकिन यह हक लेबनान कब्जे का जवाब पेश नहीं कर सकता। उधर मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुलाती का लेबनानी वजीर आज़म नवाब सलाम से टेलीफोनिक राब्ता। नब्तिया पर इसराइली कब्जे की मजम्मत, लेबनान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से मुकम्मल तौर पर इनखला करना चाहिए। लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी समझा जाए। लेबनान में सिर्फ फौज और हुकूमत को असलहा रखने का हक होना चाहिए। 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं की। वज़ीर तवानाई अवैस लेगारी ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। कहा बिजली सार्फिन के मीटर्स को QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। सब्सिडी के तहत एक खास रकम बिजली बिल में जमा हो रही है। गुज़श्ता 2 साल में बिजली की कीमत कम हुई। 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम किया गया। बजट में महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान। IMF ने आइंदा बजट में GST 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए GST बढ़ाने की तजवीज़ दी। GST में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कारें महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 18%, सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। आइंदा बजट में 220 अरब के नए टैक्स शामिल होने का इम्कान। बजट में ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्द बदल की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF मुशावरत और काबीना मंजूरी से मशरूत है।
पंजाब हुकूमत का आइंदा बजट में नया टैक्स आयद न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 6000 अरब का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होने का इम्कान है। तालीम, सेहत, सड़कों, सफाई, ज़राअत और अमन अमान तरजीहात में शामिल हैं। तरक्याती मनसूबों के लिए 1 अरब 600 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा मुतवक्के। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। वज़ीर दिफा लेस्को एहलकारों के सामने बेबस। ख्वाजा आसिफ ने पतोकी के गांव का ट्रांसफार्मर ठीक करवाने के लिए सीईओ को फ़ोन किया। मुलाजमों ने मुरम्मत के नाम पर 80,000 रुपये मांग लिए। गांव वालों ने चंदा जमा करके तावान अदा किया। तहकीकात पर 3 एहलकार मुअत्तल, मैकेनिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अंदाज़ा लगा लें, एक वज़ीर के सिफारिश पर भी ये हाल है तो लेस्को मुलाजिम आमसारिफ के साथ क्या करते होंगे। ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट बयान। सिंध हुकूमत का सूबे में पानी की किल्लत, इरसा के गैर मुनसिफाना रवैये पर एहतजाज। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध गुज़श्ता कई रोज से 22% पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। इरसा का हालिया तर्ज अमल 1991 के आबी माहिदे की खिलाफ वर्जी है। गुडरू बैराज पर 42% और कोटरी बैराज पर 29% तक पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। विफाकी हुकूमत इरसा के फैसले को फौरी नोटिस दे। शर्जील इनाम मेमन के MQM पर शदीद तनकीद। कहा, MQM पुरानी फरसुदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सूबाई खुद मुख्तारी, आईन इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज्यादा MQM ने मुतनासिब बनाने की कोशिश की है। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुआशी मरकज है। अठारह साल से कराची कब्जा माफिया के रहम करम पर है। अब कराची को लहूलुहान करने वालों के हवाले नहीं किया जाएगा। फारूक सत्तार की अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, साबिक मेयर वसीम अख्तर, अमीर अमीनुल हक और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सरकारी ज़मीनों की बंदर बांट जारी है। PECH सोसाइटी की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। KMC के अफसर लूट मार में मुलव्विस हैं। हिल पार्क शहर का बेहतरीन पार्क है। KMC को चाहिए कि उसको हरा भरा करें। MQM वाले बजट से पहले अपना रेट लगवा रहे हैं। इनके प्रेशर में नहीं आऊंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुतहिदा पर जवाबी वार कहा, MQM वाले पहले बानी PTI के साथ हैं, अब शहबाज शरीफ के साथ हैं। बार बार कोशिश कर रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ आ जाए। MQM को शाहराह भुट्टो की आग लगी हुई है। ईद खत्म होते ही उन लोगों की सियासत शुरू हो गई है। मुर्तज़ा वहाब के अमीर जमात इस्लामी पर भी तनकीद। बोले, हाफिज नईम रहमान ने ईद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, निज़ाम तबाह हो चुका। इनके टाउन चेयरमैन कह रहे हैं कि शाबाश, सॉलिड वेस्ट शाबाश, हमारे पास कामों की रिपोर्ट आ रही है, उनके पास खालों की। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। 7 जून को पोलिंग, इलेक्शन सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, तमाम सियासी जमातें हमारे लिए मुकद्दम हैं। किसी भी उम्मीदवार ने खिलाफ वर्जी की तो उसे इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा काजर कलास कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जमान दफ्तर खर्चा के मुताबिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास 1 जून को होगा। इसहाक डार और काजर कलास पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। काजर कलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से मुलाकातें करेंगी। हजाज कराम की वापसी शुरू। लाहौर के लिए पहली हज परवाज 159 हजाज कराम को लेकर वतन वापस पहुंच गई। PIA के बाद हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। PIA की 213 परवाजों से 53,000 से ज्यादा हजाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है, हजाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए गए। हजाज की कामयाब तकमील हुकूमत पाकिस्तान, हज मिशन और सऊदी हुकूमत की मिसाली ताउन का नतीजा है। आइंदा साल हज इंतजाम मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। मौत का दूसरा नाम तंबाकू नोशी। हर साल दुनिया भर में 70 लाख से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। वालिदैन, असातिज़ा और समाजी रहनुमा आगाही मुहिम में किरदार अदा करें।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी पर पैगाम। कहते हैं तंबाकू नोशी से कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तंबाकू के खिलाफ मौसर कानून साजी करें, तंबाकू के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी आलमी यौम इंसदादी तंबाकू पर पैगाम। आवाम से तंबाकू नोशी छोड़कर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की अपील। यूक्रेन का रूस के ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी को होने वाले नुकसान से मुतालिक कोई इतलात नहीं मिली। रूसी हुकाम की तरफ से भी कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला किया, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा था। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह का जौहरी प्लांट पर हमले पर तशवीश का इजहार और कहा, जौहरी प्लांट पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर की सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। टांगों की सोजिश और जख्मी हाथों की हकीकत भी वाज़ेह। ट्रंप के मुआलिज डॉक्टर शॉन बारबेला के मुताबिक ट्रंप के हाथों पर मौजूद निशानात और नील बार बार मुसाफा करने का नतीजा है। ट्रंप की टांगों में सूजन पहली की निस्बत बेहतर हो चुकी है। डॉक्टर का कहना है कि 79 साला ट्रंप मजमूई तौर पर बेहतरीन जिस्मानी, कल्बी, फेफड़ों और असाबी सेहत के हामिल हैं और अपनी तमाम सरकारी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अंजाम देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। मुआलिज ने ट्रंप को कम हकदार में सुप्रीन इस्तेमाल करने का कहा है, जिस्मानी सरगर्मियां बढ़ाने और कुछ वजन कम करने का मशवरा दिया।